हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स अकेडमी। लेटेस्ट एंड बिग अपडेट आप स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर जो बच्चा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस चैनल को विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और जेकेपी कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई है उसके लेक्चर भी यहाँ पर आपको डे बाय डे जो है आपको करवाए जा रहे हैं। विद PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें एज रिलैक्सेशन की मांग जो है वो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का जो है यहाँ पर बच्चे रोड पे आ चुके हैं और बच्चे यहाँ पर हंगामा जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं LG मनोज सिन्हा से। उन्हें उम्मीद है कि LG मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जरूर देंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि पहली जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो 2016 में हुई थी, उसके बाद अब 2024 में आई है। तो हर साल अगर ये नोटिफिकेशन निकालते, एडवर्टीजमेंट निकालते तो हमें कोई शौक नहीं था इधर आने का। तो हम चाहते हैं कि कम से कम 35 तक एज रिलैक्सेशन JK PSI और कांस्टेबल में होनी चाहिए ताकि सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। कि आपने सबकी एज तो पूछी, 29, 30 प्लस हैं, तो ये अभी शुरुआत है। शुरुआत इसलिए क्योंकि सभी को ये लगता था कि जितना आपने देखा होगा 8-10 साल लगे भर्ती फिर से निकलने को। पिछली वाली भर्ती में आपने देखा जो SI का हुआ, क्या हुआ, 3-4 साल उसको लग गए। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बच्चों के 8-10 साल बर्बाद हो गए। आज ये शुरुआत है तो ये चंद बच्चे हैं, चंद हैं, क्योंकि जब फार्म लगेंगे तब पता चलता है कितना यंगस्टर बेरोजगार है। जब फार्म लगेंगे वो लाखों की तादाद में बच्चे होंगे। तो हमारी सबके साथ जब बात हुई, अब 1 घंटा पहले भी हमने यहाँ पे छोटी सी मीटिंग की और बड़े लोगों के फोन आ रहे, कोई डोडा है, कोई भद्रवाह है, कोई पुंछ है, कोई रजौरी है, सभी यहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं। और आज आके सबसे जब बात हुई तो हमारा एक निष्कर्ष निकला कि जितने भी लोग हैं, कोई 30 प्लस 32 प्लस हो गया है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की अनदेखी की वजह से। इसलिए सबने एक फैसला किया है कि हम एज रिलैक्सेशन की डिमांड करेंगे 35 करेंगे, क्योंकि जब 35 करेंगे उसमें अगर कोई 2 साल 3 साल ऊपर है और सरकार की वजह से उसकी एज ऊपर हुई है। अब इस बच्चे का क्या कसूर है जो 13 दिन ऊपर है, कोई साल ऊपर है। देखो, सरकार अगर रेगुलरली जैसे निकलती थी रिक्रूटमेंट वैसे निकलती तो किसी को शौक नहीं था। ये पढ़े लिखे समझदार बच्चे और ये घरों में पढ़ रहे होते अगर टाइम टू टाइम सब होता। लेकिन 8-10 साल जब रिक्रूटमेंट को निकलते जाएंगे, हमारे बच्चे, युवाओं को मैं देख रहा था, कल युवा दोपहर को दौड़ रहे थे पार्क में इतनी गर्मी में। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर हम इस जो पोस्टें निकली हैं हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अपने शरीर को तपा रहे हैं और कुछ की उम्र थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन उनको उम्मीद है कि LG साहब ने पहले भी एज रिलैक्सेशन देगी, अब भी देंगे। उसका रीजन ये है कि बाहर की स्टेट्स का हमने जब पढ़ा, हमने निकाला कहीं पे 34 है, कहीं पे 35 और कहीं पे 40 भी होगा। तो फिर हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का क्या कसूर है? एक तो रिक्रूटमेंट टाइम टू टाइम नहीं होती और जब होती है तब मौका नहीं दिया जाता। तो कहने का मतलब है अगर इतना युवा डंप होता जाएगा, वो डिप्रेशन का शिकार होगा, नशे का शिकार होगा, तो युवा जाएगा क्या? और डंप कौन कर रहा है? तो गवर्नमेंट डंप कर रही है। इसलिए आज की डेट में हमारे महामहिम LG साहब ही हैं, ऑल इन ऑल LG साहब ही हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि LG साहब अभी शुरुआत है और हम आपसे रिक्वेस्ट ही करेंगे। हर बार पहले भी हमने रिक्वेस्ट की, अब भी रिक्वेस्ट करेंगे कि LG साहब आपके हाथ में पावर है, आप चाहो तो इनको एज रिलैक्सेशन दे दे। अगर ये 35 साल तक देते हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं सरदार साहब कि जितना भी मैक्सिमम यूथ डंप है वो सब निकल जाएगा। और मांग क्या रहे हैं सरदार साहब? मौका, नौकरी जबरदस्ती कोई मांग रहे हैं, कह सकते हैं कि ये ब्लैकमेलर है, गलत बात कर रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं। नौकरी कोई नहीं मांग रहा, सिर्फ एज रिलैक्सेशन। क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि मैं एक बार मुझे मौका मिले भर्ती देखने का, मैं अपना 100% देना चाहता हूं, 100% देना चाहता हूं। अगर उसके बाद अगर वो नहीं होगा तो उसको उसका अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मौका तो मिला। लेकिन 8-8, 10-10 साल से मौका ना मिले और एक रिक्रूटमेंट के लिए 4-4, 5-5 साल खज्जल हो जाए, बच्चे सड़कों पे आए,
ये कहाँ का इंसाफ है हमारे साथ? हमें एडवर्टाइज हुई 17 में हुई थी, 10 साल हो गए सिर्फ एडवर्टाइज को, और जो बच्चा अभी 23 साल का था वो 30 प्लस हो गया, 25 वाला 32-33 प्लस हो गया, वो कहाँ जाएगा? उसको सिर्फ एक ही 10 साल में एक ही चांस मिला, कम से कम उसको 3-4 चांस मिलने चाहिए। चलो हर साल तो नहीं, कम से कम 3-4 10 साल में 3-4 चांस मिलने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, तो हमें एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें लाइसेंस दी जाए। और जो इसी साल सेंटर की तरफ से एडवर्टाइज हुई है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 साल की रिजर्वेशन दी है कोविड-19 की वजह से। तो कम से कम हमारी जो है यूथ को, जो नौजवान बेरोजगार है, उनको कम से कम 35 साल तक लाइसेंस दी जाए। सर हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि हमें एज रिलैक्सेशन दिए जाए, वन टाइम एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं हम, क्योंकि लास्ट टाइम 2016-17 में कांस्टेबल की वैकेंसीज आई थी। हम कलेक्टिवली कांस्टेबल और जेके पीएसआई दोनों के लिए एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं 35 ईयर्स।